मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग हिंदी के स्टोरीज चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। कुछ कही अनसुनी सी बात है तेरी, हर रात यूं फिर सांसें साथ हैं तेरी। मिलता नहीं सुकून अब रूह को कहीं, ऐ हम सफ़र हर पल यादें साथ हैं तेरी। तो आज बात करते हैं मेरी यानी सत्यम के बारे में। हजारों बार आप लोगों ने कहा अपनी कहानी बताओ, तो आज तैयार हो जाइए। तो शुरुआत करते हैं आज से 10 महीने पहले, ना आज से 12 महीने पहले, ना आज से 2 साल पहले की, जब मैं अपने होम टाउन में रहता था। कहने को तो वहाँ मैं रोहन के प्यार में था, पर कभी कभी रोहन के प्यार में मुझे ना जाने क्यों जलन दिखाई देती थी। हम दोनों ही स्कूल में पढ़ाते थे, वहाँ हम मिले थे, दोस्ती हुई और फिर प्यार। पर कह नहीं सकते थे कि वो प्यार सच्चा है या नहीं, क्योंकि जहाँ पर प्यार होता है वहाँ जलन जैसा कुछ नहीं होता। पर रोहन मेरी काफ़ी चीज़ों से जलता था। हमारा प्यार कई बार परवान चढ़ा। मैं उसके साथ घर पे झूठ बोलकर दूसरे शहरों में घूमने जाता था, होटल में रुकता था, मस्ती करते थे हम साथ, कुछ यादें बनाते थे और ढेर सारा प्यार। पर फिर भी कुछ कमी सी लगती रहती थी। और उसी वक्त मेरी लाइफ में एक लड़की आई। मैं जानता था कि मैं किसी लड़की के साथ नहीं हो सकता, पर सोसाइटी का स्टेटस मेरे ऊपर इस कदर हावी था कि मैं उस लड़की के साथ होने लगा। पर मैंने रोहन के साथ भी वक्त बिताना कम नहीं किया, और रोहन का मुझसे जलना हर चीज़ को लेके, छोटी छोटी बातों पे, यहाँ तक कि कपड़ों को लेकर मुझे उस लड़की की तरफ और ज़्यादा ढकेल रहा था। मैं बस कैसे भी करके इस सब से निकलना चाहता था। मैं अपने भाई के कहने पे गुड़गांव आ गया और फिर यहाँ कॉल सेंटर में जॉब करने लगा। रोहन से अभी भी बात हो रही थी, पर उस लड़की से भी। रोहन मुझे पता ही नहीं था कि जासूसी कर रहा है। वो मेरा और उस लड़की का व्हाट्सएप में आने जाने का टाइम देखता था, और एक दिन उसने मुझसे कहा और मैंने भी हाँ कर दिया। फिर उसने उस लड़की को जाके सब कुछ बता दिया, हमारे मैसेज उसको दिखा दिए, और हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया। रोहन के बाद मैं बिल्कुल अलग सा पड़ गया था, और फिर रोहन मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गया। एक दोस्त से जब पता चला तो मैंने उसकी जॉब लगवाने की कोशिश की, पर उसने मेरी हेल्प नहीं ली, और अपने भाई के कहने पर मारुति के शोरूम में जॉब करने लगा। मैं रोहन के लिए खुश था, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करने में इतना पैसा नहीं मिलता था। कुछ दिनों बाद एक दोस्त ने बताया कि रोहन वापस भाग गया। मैंने फिर से रोहन को कॉल किया और एक अच्छे दोस्त की तरह उसे समझाया कि अपना करियर देखो। 4 महीनों के बाद हमारी दोबारा से बात हो रही थी। हमने 2 घंटे बात की। फिर रोहन रोज़ फ़ोन करने लगा। मैंने उसे कई बार कहा कि हम सिर्फ अब दोस्त हैं। मेरी बहन की शादी थी और मेरे मौसी के बेटे वहाँ आए हुए थे। सारे भाई एक साथ खड़े थे, तो भला मुझे कैसे नहीं होना चाहिए। इस बात पे रोहन ने मुझे बहुत सुनाया कि तुम दूसरों को रिझाने में रहते हो, एक प्रोस्टिट्यूट और तुम में कोई अंतर नहीं। मेरा दिल जो फिर से रोहन के लिए धड़कने की कोशिश कर रहा था, बुरी तरह से टूट गया, और उसके बाद कभी किसी के लिए मैंने दिल धड़कने ना दिया। फिर यूं ही कुछ महीनों बाद जब तन्हाई का आलम ज़्यादा हो गया, तो मैंने ऐप्स इंस्टॉल किए, और घर के सामने ही एक लड़का मिला, जिसे जब मैंने पहली बार देखा था तो मन में ख्याल आया था कि काश ये मेरा होता। और देखो किस्मत, वो मेरा होने वाला था। हम बातें करते रहे, और फिर अचानक
उसका रिप्लाई आना बंद हो गया। मैंने सोचा क्यों ना लॉयल्टी टेस्ट लिया जाए, और मैंने टेस्ट लेने के लिए अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाला, होम अलोन। इस स्टेटस की विजिबिलिटी सिर्फ उसी के लिए थी, और जैसा मैंने सोचा था उसने इस पर रिप्लाई दे दिया और बोला, कोई सेवा हो मेरे लिए तो बताना। इतना तेज गुस्सा आया मुझे उस पर, और उसके बाद से मैंने उससे कभी बात नहीं करी, क्योंकि लोगों की भीड़ में कोई ऐसा जो आपसे प्यार करे तलाश पाना इतना आसान नहीं होता। मैं एक बार फिर अपने पहले प्यार को, जो रोहन से भी पहले था, मेरा एक कज़िन जिन्हें मैंने बेहद चाहा, जो कि मुझसे उम्र में 10 साल बड़े थे, मैं उनको हमेशा चाहता था, बेहद, बिना किसी शर्त के। मेरे लिए वो मेरे ड्रीम बॉय थे, उनके जैसा कभी कहीं दिखा ही नहीं। मैं उनके यहाँ छुट्टियाँ बिताने गया था। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब मैं अपने घर आया तो मैं गुमसुम हो गया, और फिर रोहन ने दिल तोड़ा, और जब उस एप्लीकेशन वाले लड़के ने भी दिल तोड़ा तो फिर से दिमाग में बस उन्हीं का ख्याल था। इस सब के बीच मैंने इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाई और अपने दिल के ख्यालों को उस पर लिखकर बयां करना शुरू किया। 2 महीने बीत गए गलत और घटिया सवालों के जवाब देते हुए। ना जाने कितने लोगों को मैंने ब्लॉक किया, और जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि बस अब इससे ज़्यादा और इंस्टाग्राम में नहीं चला सकता, उसी दिन शिवम का मैसेज आया। उसे मेरे थॉट्स बेहद अच्छे लगे। उसने मुझे हाई लिख कर भेजा, मैंने भी रिप्लाई दिया। यूं ही जर्नली कुछ बातें हुई, फिर उसने मेरा नंबर मांगा। मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन मैंने दे दिया। उसकी फ़ोन आया और हमारी काफ़ी देर बात हुई, या यूँ कहूँ पूरे टाइम मैं ही बोलता रहा, जिससे वो अनॉय भी हो गया और उसका भी कॉल आना बंद हो गया। उसके बाद मैंने उम्मीद ही छोड़ दी। एक दिन उसने मैसेज किया गुड नाइट, तो मैंने भी उसको गुड नाइट लिख दिया। फिर बोला बड़ी जल्दी सो रहे हो। मैंने कहा बचा ही क्या है, फॉर्मेलिटीज़ तो पूरा ही कर लेते हैं उनको। इसके बाद उसने सॉरी बोला और कहा आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, मुझे पता है तुम मुझे लाइक करते हो, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी कुछ भी ऐसा नहीं। मैंने उसकी उस बात को समझा और उसके बाद फिर मैसेज ना किया, पर अगले ही दिन उसने खुद मैसेज किया और मुझसे कहा कि अपने थॉट्स भेजो जो तुम लिखते हो। मैंने उसको अपने सारे लिखे हुए थॉट्स, सारे कोट्स भेजे, जिनको उसने पढ़ा और वो समझ पाया कि मेरे दिल में क्या है, मेरा ड्रीम बॉय कैसा है और मैं क्या चाहता हूँ लाइफ से। फिर धीरे धीरे हमारी बातें होना शुरू हुई, वीडियो कॉल होने लगे, और आज 9 महीने बाद भी हम साथ हैं। लॉकडाउन की वजह से हम अभी तक मिले नहीं, और जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, शिवम ने वादा किया है वो मुंबई से मिलने यहाँ पर ज़रूर आएगा मुझसे। शिवम ने मेरा बर्थडे बेहद स्पेशल बनाया, जबकि मुझे बर्थडे मनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके बाद भी उसने मेरे लिए एक जैकेट भेजी, जिसे मैं अपने पास रखता हूँ हमेशा। शूज़ भेजे, जिनको पहनकर एहसास होता है कि शिवम मेरे पास है। हम डेली फ़ोन पर बातें करते हैं, हर रोज़ कम से कम 2 घंटे, इससे कम तो हमारी बात होती ही नहीं है। दिन भर वो भी अपने काम में बिज़ी रहता है, तो मैं उसे तंग नहीं करता, और जब भी वो फ्री होता है तो वो सिर्फ मुझे याद करता है, और जब भी मैं, तब सिर्फ उसे। शिवम ही मेरा ड्रीम बॉय है। 27 साल मैंने उसका इंतज़ार किया, तब जाकर वो मुझे मिला। लोग तो यूं ही हार मान लेते हैं। अगर आप खुद से लॉयल हो तो आपको एक लॉयल पार्टनर ज़रूर मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला।